में जब दिया लगाओ और मंदिर में जब दीप प्रज्वलित करो, उस समय पर जब मंदिर में दीप लगाएं और मंदिर में जब दिया प्रज्वलित करें, अगर गोल बाती है तो वो तो दिए के बीच में ही होगी, फूल बाती है तो वो दिए के बीच में होगी। और मान लो अगर लंबी बाती लेकर गए हो, लंबी बाती को लेकर पहुंचे हो, तो अगर दीप लगा रहे हो, कामना रखकर लगा रहे हो कि मेरी ये कामना है, तो वो दीप का, बाती का मुख अपनी ओर रखना, पर कोई कामना नहीं। हम भगवान को केवल इसलिए रिझा रहे हैं कि मेरा भोलेनाथ मेरा भंडार भरे और मेरे घर में सुख समृद्धि दे। तो दीप की बाती का मुख भगवान की ओर होना चाहिए कि हमने तेरे भरोसे पर छोड़ दिया। अब हम किसी से नहीं पूछेंगे कि हमें क्या करना है, ये दीप की जो बाती का मुख है वो आपकी ओर है। अर्थात मेरा जो जीवन है, मेरा जो संपूर्ण परिवार है, मेरा जो कुटुंब है, मेरा जो कबीला है, मैं जिस घर में निवास करती हूं, मैं जिस घर में रहता हूं, उस घर का संपूर्ण कारभार सब तुम्हारे भरोसे पर है। तो बाती का मुख कहां हो गया? भगवान की ओर हो गया। बाती का मुख फिर भगवान की ओर। पर ज्यादातर लोग दिया जो लगाते हैं ना, वो अपनी ओर बाती करके ही लगाते हैं। मतलब इनकी कामना चलती ही रहती है 24 घंटे। कुछ कुछ कामनाएं इनकी जागरूक रहती है, इनकी कामनाएं निरंतर रहती है। पर उस बाती में जब आप अपना संपूर्ण परिवार, संपूर्ण अपने परिवार का, दुकान हो, धंधा हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, चाहे आप जितना भी कार्य कर रहे हो, फैक्ट्रियां चला रहे हो, वो सब अपने भगवान के भरोसे पर दे दिया, भगवान की ओर दे दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाती का मुख भगवान की ओर हो तो तुम भगवान के बिल्कुल करीब में ही बाती का मुख कर लगा दो और भगवान को मालूम पड़े चोट लग जाए, ऐसा भी नहीं। जब भी दिया लगता है, आप बहुत ध्यान देना महाराज, अगर भगवान जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, अगर दिया हमको रखना है, भगवान जहां विराजमान है, दीप जब भी रखा जाता है भगवान के सामने, तो अपन जहां विराजमान है उससे भगवान और अपने बीच में कम से कम 2 बीता की दूरी तो होना ही चाहिए, जिससे भगवान को भी चोट ना लगे, भगवान को भी घात ना लगे। तुलसी महारानी को जो दिया लगाया जाता है वो तुलसा महारानी से दूर लगाना चाहिए। तुलसी के क्यारे में दीप लगाने का प्रमाण नहीं है कि तुम तुलसी के क्यारे के अंदर दिया लगाओ। पहले तो ऐसा नियम था कि तुलसी का जो क्यारा बनता था उसमें एक नीचे अलग से दिया रखने की जगह बनती थी, तो उसमें दिया रख दिया जाता था। आज के जमाने में इतनी जगह ही नहीं कि वह में रखो, तो लोग वो कुंडा में धर के आ जाए। अब वो कुंडी में रख के आए, मालूम पड़े तुलसी महारानी का पत्ता मुरझा जाता है, तुलसा महारानी भी ऐसी मूर्छित हो जाती है, तुलसा महारानी भी चारों तरफ से वो दिए की लो से जल जाती है। ऐसा दीप लगाने का कोई फायदा नहीं, ऐसे दीप की कोई महत्वता नहीं है। किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशान कर कर, देवता हो चाहे आप हो, आप किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशान कर कर अगर भजन कर रहे हो तो उसका कोई सुख नहीं है हमारा, उसका कोई आनंद नहीं है। किसी को भी कष्ट देकर अगर आपने भजन भी किया, यज्ञ भी करा, दान भी करा, पुण्य भी करा, सत्कर्म भी करा, भजन भी करा, उसका कोई तत्व नहीं। 4 वर्ष की आयु से लेकर 8 वर्ष तक की आयु में शंकर जी के मंदिर में झाड़ू और पोछा अपने मन से, कोई तनख्वाह नहीं, मन से सेवा करी, तो मिला क्या? एक साधारण से घर की बेटी मालवा की राजमाता बन गई। साधारण से घर की बेटी, शिव मंदिर का मात्र झाड़ू लगाने पर, मात्र सेवा करने पर। आपसे भी निवेदन है, जिस दिन तुम्हारा मन दुखी हो, जिस दिन तुमको लगे कि हमारे मन को आज अशांति है, आज मेरा बड़ा सा कोई काम अटक गया है, मेरा बेटा आज परीक्षा देने के लिए गया है, आज मेरे बेटे को इस परीक्षा में पास होना चाहिए, आज मेरा पति गया है, उसकी नौकरी लगना चाहिए, मैं बड़ी दुखी हूं, सब दूर माथा टेक लिया, सारे संसार में होकर आ गए, सबसे जाकर निवेदन कर लिया, जब हार गए तब किसी शंकर के मंदिर में एकांत में बैठ जाना, 1 लोटा पानी चढ़ाकर, 5 बेलपत्र चढ़ाकर, 1 चावल का दाना शिव को समर्पित कर कर एकांत में बैठकर शंकर को निहारते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, अपने दिल की बात उससे कह देना। जब वो एकांत में बैठा हो, कोई नहीं हो मंदिर में, तब तुम बैठना।
उससे कहना आज मेरा पति नौकरी के लिए गया है, मैं जानती हूं कि मैं हो सकता है पाप कर्म करा, पूर्व में क्या क्या करा अपने को क्या मालूम, हो सकता है मेरा पति भी पूर्व में कोई कर्म विकार करा होगा, सारे जगत में धक्के खा लिया, सारे दुनिया भर में घूम कर आ गए, पर मेरे बाबा अब कहीं पर नहीं जाऊंगी, आखिरी है तू और तेरा द्वार, अब नहीं छोड़ूंगी। और उस बाबा से निवेदन कर कर जाना, 8 दिन 15 दिन इंतजार तो करो, उस बाबा से बोलने के बाद एक टेबलेट भी खाते हो तो थोड़ी देर बाद असर करती है, तो थोड़ा इंतजार तो करो उसको बोलने के बाद, भटकना मती। उसके दरवाजे पर जाने के बाद भी अगर काम नहीं हो तो समझ लेना कि हमारा कर्म कुछ ज्यादा गड़बड़ होगा लगा है, अभी समय लगेगा, भटकना मती। नहीं तो इनके छोड़ के दुनिया के लोग तो बड़े भटकते हैं, पहले राम जी के पास चले जाए, राम जी से काम नहीं बने, हनुमान जी के पास चले जाए, हनुमान जी से काम नहीं बने, ठाकुर जी के पास चले जाए, ठाकुर जी से काम नहीं बने, शंकर जी के पास चले जाए, शंकर जी से काम नहीं बने, तो कहीं दूसरी जगह चले जाए, मैं नाम नहीं लूंगा, तुम समझ जा। दो वृक्ष ऐसे होते हैं जिनको दान नहीं दिया जाता। महाराज, दो वृक्ष ऐसे हैं, स्कंद पुराण में स्पष्ट किया गया, जिन वृक्षों का दान नहीं है, जिनका दान देने से संपदा घटती है। घर में रखी हुई पैसा दौलत संपदा घटती चली जाती है। और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, अगर आपने भी दिया होगा तो आपको ज्ञात होगा, दो वृक्ष, एक मनी प्लांट, एक मनी प्लांट होता है, एक पौधा होता है जिसको लोग पानी में डालते हैं वो बढ़ता है। मनी प्लांट का पौधा भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए, दान में अर्थात किसी को नहीं देना चाहिए, उससे घर में रखी हुई संपदा समाप्त होती है। दूसरा, आंवले का पौधा, आंवले का वृक्ष, आंवले का पौधा किसी को नहीं देना चाहिए। आंवले का पौधा बन सके आप किसी बगीचे में जाकर लगा दीजिए, आंवले का पौधा बन सके आप किसी गार्डन में जाकर लगा दीजिए, पर अपने हाथ से आंवले के पौधे का दान नहीं होना चाहिए। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल शिव भक्ति को। जितना आंवले का वृक्ष बढ़ता है उतनी संपदा आपको बढ़ेगी, उतनी जितना जितना फलेगा उतना आपको मिलेगा आंवले का पौधे। पर यदि आपने आंवले का पौधा, आंवले का रोप, आंवले का वृक्ष अपने घर के दरवाजे से किसी को दे दिया, तो उस घर में मेहनत तो बहुत करोगे, बहुत संघर्ष भी करोगे, बहुत कमाओगे, घर में 10 लोग कमाने वाले होंगे, पर पैसा घर में दिखेगा नहीं, रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। आपने कई बार सोचा होगा, महाराज हम तो पहले इतना कमाते थे, इतना पैसा दिखता था, इतना पैसा, खूब धन होता था, फिर अब तो घर में किसी से पूछना, उसने कहीं आंवले का पौधा तो नहीं दिया किसी को दान में हाथ से, हाँ खुद लगाया है वो बात दूसरी है, कहीं बगीचे में लगा दिया, कहीं जाकर रोपित कर दिया वो बात दूसरी, पर किसी को दिया तो नहीं। प्रदान ना करें महाराज, उसका ध्यान का फल वर्णित कर। शमी का जो पत्ता होता है, ध्यान से सुनिएगा, रोज आप अगर शमी के पत्ते को नहीं चढ़ा सकते, महीने में 1 बार या 2 बार शमी का पत्ता शंकर के ऊपर अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्यों? शरीर में अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो बाबा उस विष को समाप्त कर देते हैं, मात्र शमी का पत्ता समर्पित कर देते हैं। भले महीने में 2 बार चढ़ाओ, हफ्ते में 1 बार चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो हफ्ते में 2 बार चढ़ाओ। ज्यादा बीमारी है, शमी का पत्ता एक शिव जी के शिवलिंग पर, और एक पत्ता जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है ना, जलाधारी में से शिव जी पे जल चढ़ाया। जैसे ये शिवलिंग
इस पर जल चढ़ाया तो ये पानी बहकर नीचे आता है, तो जहां गिरता है एक पत्ता शिवलिंग के ऊपर और एक पत्ता जहां से जल नीचे गिरता है वहां। अगर ज्यादा बीमारी है और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, जांचे जाएगी, ये होगा वो होगा, तो एक पत्ता शमी का ऊपर, एक पत्ता जलधारी जो बहकर नीचे आती है पर चढ़ाना। शमी का पत्र रोग मुक्ति के लिए जब चढ़ाया जाता है तो भगवान शंकर का अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन सा महादेव? जम के बोलो जरा। अवधूतेश्वर महादेव। नेत्र के लिए शिव महापुराण की कथा कर रही है महाराज। भगवान शंकर का जो शिवलिंग है और शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में उत्तर के भाग में जो जल बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जिसका नाम हमने पहले भी कहा अशोक सुंदरी। शंकर भगवान की 6 लड़कियों में से 5 लड़कियों का नाम है जया, विषहरा, सामरीवारी, दोतली, देव और शंकर जी की 6ठी लड़की है अशोक सुंदरी। महाराज ये अशोक सुंदरी का जन्म काशी में हुआ था, जिस काशी का नाम पहले नंदनवन था। क्या नाम था? नंदनवन। उस काशी में अशोक सुंदरी का जन्म अर्थात माता पार्वती को भगवान भ्रमण कराने के लिए जब पार्वती मैया बोली आज मेरा मन कर रहा है कि अपन नंदनवन चलते, तो भगवान शिव काशी ले गए पार्वती मैया। और वहां उन्होंने एक वृक्ष को सम्मुख में बैठकर माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती ने उस वृक्ष की साक्षी में उस वृक्ष से एक कन्या को प्रकट करा जिसका नाम शोक को दूर करने वाली अशोक सुंदरी। महाराज जो शोक को दूर कर दे, दुख को दूर कर दे, उस कन्या को प्रकट किया। अब अशोक सुंदरी का जो स्थान है वो जहां जलाधारी है, जहां से पानी बहता है, उसके बीच में जो एक लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। बहुत ध्यान से सुनना महाराज कथा। और अभी तक शायद टीवी पर यह क्रम मिला भी नहीं होगा जो क्रम आज वर्णित किया जाए। अशोक सुंदरी की जगह मध्य भाग। समझ में आ रहा है ना सबको? फिर अच्छे से समझ लो। ये शिवलिंग, ठीक है, ये जलाधारी जहां से पानी नीचे गिरता है, ये दोनों पूरा गोल भाग, यहां से पानी नीचे जा रहा है, तो इसके बीच में जहां से पानी जाता है उसके बीच में जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है, शिव जी की बेटी का स्थान। अब शंकर जी की जो बेटी का मध्य भाग में स्थान है अशोक सुंदरी का, वहां पर आपको शहद की 7 बिंदी रखना है। और जो ये शिवलिंग रखा है, इस शिवलिंग के तुम पीछे की ओर बैठे हो, यहां बैठे हो ना आप दक्षिण में, तो यहां बैठे हो, तो पीछे का जो शिवलिंग का भाग है इस पे आपको चंदन का लेपन करना है। महाराज शिवलिंग के पीछे के भाग में अर्थात जहां आप बैठे हो पूरे शिवलिंग पर चंदन नहीं लगाना, जहां आप बैठे हो उसके सम्मुख भाग में आपको चंदन का लेपन करना है। महाराज एक पीला चंदन होता है और एक लाल चंदन होता है। लाल चंदन कभी आप किराने वाले की दुकान पर जाएंगे तो वहां पर आपको लाल चंदन प्राप्त हो जाएगा। आपको जो लेपन करना है वो लाल चंदन का लेपन करना है। आपको पहले भी कथा में बताया कि शंकर भगवान को कुंकू नहीं चढ़ता, रोली नहीं चढ़ती, क्योंकि बाबा को अगर चढ़ता है तो लाल चंदन चढ़ता है। तो लाल चंदन का आप जब लेपन कर दें, लेपन करने के बाद शहद की 7 बिंदी आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखना है। महाराज रखने के बाद बाबा से विनती करना है और चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है। चंपेश्वर महादेव का स्मरण कर कर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर बिंदी को लगाना है। लगाने के बाद उसी बिंदी को आपको एक कटोरी में, अब बिंदी कितनी लगेगी, जरा जरा सा शहद लगेगा, उसको छोटी सी कटोरी में लेकर आ जाना है। महाराज उसको लाने के बाद में शाम के समय पर प्रदोष काल के अंतर्गत, प्रदोष काल किसको कहा गया? सूर्य अस्त जब होता है, सूर्य अस्त के समय से 1-1.25 घंटे का जो समय वर्णित किया गया वो प्रदोष काल का वर्णन किया गया। महाराज तो उस समय पर नैनों में उसको काजल जैसा लगाना है और ऊपर की ओर देखना है। लगभग
1 मिनट देख लिया, 1.5 मिनट देख लिया, बहुत है महाराज, उतना बहुत है। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल शिव भक्ति को। उसमें चंदन लगाया है, उस चंदन को निकाल कर लाना है और आंखों के नीचे भाग में उसको समर्पित करना है महाराज। ये 2-3 चीजों में काम आता है। एक तो नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए, जो चश्मे वाले नंबर हैं उसको उतारने के लिए। दूसरा, नेत्रों के नीचे जो कालापन आ जाता है उसको मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है महाराज। तीसरा, इस शहद का प्रयोग नारी के जो रजो धर्म से जुड़ी हुई तकलीफें होती हैं, नारी के रजो धर्म से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ये शहद काम आता है महाराज। इस शहद का केवल प्रदोष काल के समय इसको चाट लिया जाता है, तो उससे भी नारी के जो रजो धर्म से जुड़े हुए प्रॉब्लम होती है उसमें भी उसको अंतर जाता है। तो हाटकेश्वर महादेव और दूसरा जम के बोलिए चंपेश्वर महादेव, इसका स्मरण आपको करना है। इसको धारण कर कर आप सुख को प्राप्त कर। तो भगवान शिव देने वाला है, बस आपको प्राप्त करने का एक स्थान, शंकर को रिझाने की एक जगह, शिव को प्राप्त करने का एक स्थान होता है जहां से हम शिव को प्राप्त कर सकते हैं, जहां से हम शंकर को प्राप्त कर सकते हैं। किसी ने प्रश्न करा था, गुरुदेव हम टीवी पर कथा सुनते हैं या हम मोबाइल पर कथा सुनते हैं, उसका पुण्य कथा में बैठना, जो लोग पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं उनका पुण्य हमारे पुण्य जितना ही होगा और उनके पुण्य के बराबर ही हमको पुण्य मिलेगा कि थोड़ा सा कम हो जाएगा। हम अगर घर पे बैठकर कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं शिव महापुराण की, या हम पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, इसका पुण्य बराबर कर रहेगा कि कम ज्यादा हो जाएगा? अगर देखा जाए, हाथी कौन से पंडाल में प्रवचन सुनने गया? जम के बोलो, कोई पंडाल में हाथी कथा सुनने गया? अरे बोलो जम के, नहीं। उसके बाद भी हाथी के पांव को मगर ने पकड़ा था और मेरा हरि बैकुंठ अधिपति दौड़ कर आ रहा। और गरुण आराम से उड़ रहा था। भगवान विष्णु ने कहा, गरुण जरा तेज चलो। गरुण जी कहने लगे, जितनी स्पीड है पूरी गाड़ी की गियर लगा दिए हैं, उसके अनुसार ही तो चलूंगा। अरे गरुण बहुत देर हो जाएगी, गरुण तू रुक। गरुण उड़ता रहा, मेरे नारायण गरुण पर खड़े हो गए, गरुण को तो बिसरा दिया, नारायण दौड़कर पहुंच गए। ऐसे मेरे परमात्मा कोई सहज है क्या भगवान? अरे भाई, तुम यहां बैठे हो ना, चाहे कहीं पर भी बैठकर कथा सुन रहे हो, बस आहों में असर होगा, घर बैठे बुला आहों में असर होगा, घर बैठे बुला। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।